BST बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, वो एक्चुअली क्या होता है, कैसे होता है, उसमें कौन से फंक्शन होते हैं, वो सारा देखेंगे। तो इसलिए इसमें हमें करना है क्रिएट, BST क्रिएट करनी है। उसके साथ दूसरा है उसमें इंसर्ट, कोई नया नोड इंसर्ट करना है तो वो करना है इंसर्ट फंक्शन से। फिर डिलीट करना है, एक नोड डिलीट करना है आपको, तो कैसे करोगे। एंड लास्ट में सर्च है, किसी नोड को आपकी या किसी वैल्यू के लिए आपको सर्च करना है। तो ये इतने सारे फंक्शन हमें बाइनरी सर्च ट्री में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, पहले क्रिएट, उसके बाद इंसर्ट, क्रिएट में मल्टीपल नोड आपके पास हो गए, वो कैसे डालते आना है वो देखना है। उसके साथ इंसर्ट, क्रिएट होने के बाद एक नया नोड कैसे इंसर्ट करोगे, वो इसमें होगा। डिलीट में बहुत सारे नोड है तो उसमें से एक नोड डिलीट करके बाकी रीअरेंजमेंट कैसे होगी वो करना है। और सर्च में कंपेयर करना है कि कहाँ पे हमारा जो हाँ एलिमेंट है वो मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर वो कैसे आप इजीली सर्च कर सकते हो वो देखना है। तो मैं पहले आज हम थेरोटिकली देखेंगे, फिर प्रोग्रामेटिकली देखेंगे। तो थेरोटिकली में पहले देखो बाइनरी सर्च ट्री। मैं एकदम सिंपल बता देता हूँ आपको कि एक्चुअली BST में करना क्या होता है। बाइनरी सर्च ट्री मीन्स एक्चुअली एक रूट होता है आपके पास, ठीक है, उसके सीधे एक लाइन कर दोगे तो ये राइट साइड है आपकी, ये लेफ्ट साइड है, बराबर। तो राइट साइड में उसके नंबर से सारे बड़े नंबर हो गए। रूल देखो हर एक रूट के लिए सेम, राइट में बड़ा नंबर होगा, लेफ्ट में छोटा नंबर होगा। ठीक है, लेफ्ट में छोटा, राइट में बड़ा। ठीक है, तो वैसे आप हर एक नोड में करते आओगे। यहां पर भी लेफ्ट छोटा, राइट बड़ा। ठीक है, हर एक नोड के लिए। और ये भी ये साइड में पूरे बड़े नंबर होने चाहिए। ये हर एक नोड के लिए करते जाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट बन जाता है। समझ में आया। तो आपके राइट साइड में बड़ा नंबर होगा, लेफ्ट साइड में छोटा नंबर होगा। ऐसे क्रिएट होगी आपकी बाइनरी सर्च ट्री। थ्योरेटिकली समझ में आया। हम बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे एलिमेंट है, ठीक है। अब इनका अरेंजमेंट करेंगे, BST बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा आएगा, 11। ओके, ठीक है, पहले नंबर कौन सा आएगा, 11। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा, अब एक ही नंबर है तो कुछ लेना देना है नहीं, लेफ्ट राइट नो, क्योंकि ये रूट है, मेन रूट। अब सेकेंड नंबर कौन सा है, 2। तो 2 कहाँ पे आएगा, लेफ्ट में आएगा, 2 डाल दिया। फिर कौन सा है, ओके, वो भी कहाँ पे आएगा, राइट में नहीं, 11 से छोटा है ना, लेफ्ट में आएगा, लेकिन 2 से बड़ा है। समझ में आया, 2 से बड़ा है। ठीक है, फिर कौन सा आया, 4। 4 यहाँ से लेफ्ट में नहीं आएगा। फिर 9, 9 से छोटा है, 9 से छोटा है, लेकिन 11 से छोटा है, 9 से भी छोटा है। ओके, समझ में आया। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट 10। 10 कहाँ पे आएगा, 9 के राइट साइड में यहाँ पे आ जाएगा, बराबर। ओके, हाँ क्या 10 नहीं समझ में आया, ठीक, 10 आया, ठीक है, 11 से छोटा है, 2 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आगे जाने से पहले हम पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे राइट साइड खाली है ना, इसकी भी लेफ्ट साइड खाली है, इसकी भी राइट साइड खाली है, वहाँ पे सेट होगा क्या पहले वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, बेस्ट फिट कहाँ पे होगा, वो 9, 10 9 से बड़ा है तो वो राइट साइड में जाएगा। यहाँ पे आएगा तो वो 10 से छोटा बन जाएगा ना, वो रूल वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे डालेंगे तो, या फिर यहाँ पे डालेंगे तो, ये आधा पार्टीशन किया तो ये साइड में छोटे आने चाहिए, 9 से छोटे, यहाँ पे डालेंगे तो 10 बड़ा आ जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये छोटा है, ये सारे छोटे हैं 11 से। ओके, 2 से ये साइड में कोई है क्या छोटा, नहीं, सारे बड़े हैं। 9 से ये साइड में सारे छोटे हैं, ये साइड में बड़े हैं। ये रूल वहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए, बराबर। ओके, अब 10 आ गया, 3 3 4 के लेफ्ट में, ठीक है। ओके, अब आया 15,
ठीक है, बड़ा नंबर है, और 19, ठीक है। तो ऐसे होगा आपका बाइनरी सर्च ट्री। अब देखते हैं रूल फॉलो होता है नहीं। ये आधा, ये साइड 11 से सारे छोटे हैं, ओके। अब ये साइड में 2 से सारे बड़े हैं, बराबर, राइट साइड है ना 2 की, ओके। 9 में यहाँ पे 9 से सारे छोटे हैं, यहाँ से सारे बड़े हैं। यहाँ पे 4 में 3 छोटा है, ये साइड कोई नहीं है, बराबर। अब देखो 11 से ये सारे छोटे बड़े हैं, 15 बड़ा है, 15 से ये साइड में कोई नहीं है, 15 से और बड़ा 19 है। आ गया समझ में? तो ऐसे बन जाएगी आपकी बाइनरी से, सॉरी 14 कहाँ पे, ये एंड में। सपोज आप कंसिडर करो यहाँ पे 14 आ गया, तो अब देखो 11 से बड़ा है, 15 से छोटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा वो, ठीक है। आगे समझ में आया? रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए हर एक नोड के लिए, समझ में आया? तो ऐसे होगा आपका बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट, ठीक है, ओके। सपोज 22 नया एलिमेंट एक आ गया है, अब इसमें क्या करना है, क्रिएट का काम हो गया, अब इंसर्ट, ठीक है। 22 कहाँ पे आएगा, हम एक पकड़ते, चलो 22 सबसे बड़ा है, यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 पकड़ते, मिडल वाला एक कोई तो नंबर लेते हैं, कौन सा, 8 नहीं है, एंड एक हाई रेंज, ठीक है, ये तीनों डाल के देखते हैं, ठीक है। सबसे एक छोटा, एक मिडल साइज में, और एक सबसे छोटा। 22 डालेंगे, कहाँ पे आएगा वो, 11 से बड़ा है तो ये साइड में आएगा, 15 से भी बड़ा है और 19 से भी बड़ा है, तो इसके राइट में यहाँ पे डाला जाएगा, ठीक है। 1 लेफ्ट में आएगा, 2 के भी लेफ्ट में आएगा, तो यहाँ पे आप डाल सकते, ठीक है। और बाकी 8 11 से छोटा है, 2 से बड़ा है, 9 से छोटा है, 4 से, ओके, रूल बराबर है ना, 8 9 से छोटा है, ओके। और हाँ, तो हो गए, मीन्स ये 8 आ गया, उसमें 1 आ गया, एंड 22 भी आ गया। अब 7 आता है, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं डाल सकते क्योंकि 4 से वो बड़ा है 7, तो यहाँ इस साइड में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे होगा इंसर्ट, थेरोटिकल चल रहा है, ये कोड भी देखना है, ठीक है। तो ऐसे हुआ इंसर्ट का काम, समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसको रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, तो डिलीट कैसे करेंगे वो देखेंगे, सिंपल है, उसको भी एक सोल्यूशन है। ये समझ में आया सबको, क्रिएट एंड इंसर्ट रूल क्या है, राइट में बड़ा एंड और लेफ्ट में छोटा एलिमेंट होना चाहिए, ओके। अब डिलीट करना है, कंसिडर करो इसमें से एक 9 डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए एक तो 3 कंडीशन है। एक तो आपके पास लीप वाला नोड होगा, मीन्स उसका एक भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है। 22 डिलीट करना है, कुछ नहीं, निकाल दिया, काम खत्म, कोई चेंजेस नहीं। सपोज 19 एक चाइल्ड है उसे, वो एक कंडीशन है, और 15 2 चाइल्ड है, 0 चाइल्ड 1 चाइल्ड एंड 2 चाइल्ड, ये तीनों कंडीशन है। अब सपोज 0 चाइल्ड वाला निकालना है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, निकल गया, कोई चेंज है ही नहीं, ठीक है, बराबर, समझ में आया ना, 0 चाइल्ड वाला निकल गया, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। सपोज 19 हटाना है, तो ये 19 हटाना है, एक ही चाइल्ड है उसका, तो ये समझ में आया, नो चाइल्ड वाला, जस्ट हाँ निकल गया, बाकी कुछ है नहीं। और 19 हटाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल चल रहा है, हर एक प्रोग्राम भी हमें बनाना है इसके। तो सिंगल चाइल्ड वाला क्या करना है, सीधा वो बीच वाला निकाल दोगे, अटैच कर दोगे, बराबर, ओके। तो ये 19, अब कंसिडर करो आपको 4 निकालना है या फिर 15 निकालना है, तो इसलिए सबसे बड़ा निकाल के 11 निकालना है, कंसिडर करो 11 निकालना है। तो उस केस में कैसे करोगे, 11 का निकालना है, उस केस में कैसे होगा, उस केस में समझो, उस केस में आपको एक सब ट्री बनेगी उसकी, ठीक है, ये साइड एक बनेगी, ये साइड एक बनेगी, ठीक है, 2 साइड, ओके। आइदर आपके जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड उसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट सिलेक्ट करना है, मीन्स सबसे, ये साइड छोटे हो के तो होते हैं ना, तो उसमें से सबसे बड़ा,
या फिर बड़े में से सबसे छोटा, ये साइड में से सबसे छोटा और ये साइड में से सबसे बड़ा एलिमेंट, आइदर और, एक तो इसमें से ले लो या फिर इसमें से ले लो। ठीक है, चलो हम इसमें से लेते हैं सबसे बड़ा एलिमेंट, कौन सा है 10, तो 10 यहाँ पे रिप्लेस होगा। इलेवन डिलीट हो गया और 10 वैसे रिप्लेस हो गया। तो रूल हमारा सेम रहेगा, ये सबसे बड़े उससे बड़े है और ये सबसे छोटे हैं। ठीक है, सपोज ये 10 यहाँ पे आपको ऐसे ही रखना है, 11 की जगह आप यहाँ से सबसे छोटा एलिमेंट लोगे, कौन सा है 14 है, तो 14 यहाँ पे डाल दोगे, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी लाइन बड़ी है, ये सारे छोटे हैं, रूल वैसे ही मेंटेन रहता है। तो सिंगल चाइल्ड के लिए कैसे करना है, डायरेक्टली लिंक कनेक्ट कर देनी है। लिप नोड के लिए तो उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, जस्ट डिलीट करना है, आगे कोई लिंकिंग बचेगी नहीं। ठीक है, ओके। सिंगल चाइल्ड के लिए वो लिंक कंटिन्यू करनी नेक्स्ट नोड के लिए। ठीक है, एंड डबल चाइल्ड के लिए या फिर दो चाइल्ड है उसके लिए कैसे करोगे, दो पार्टीशन होगा, ये रूट के लिए होगा, ऐसे भी नहीं है। सपोज आपको 9 निकालना है, दो चाइल्ड है उसे, तो ये साइड का सबसे छोटा ले लो, या साइड ये साइड का सबसे बड़ा ले लो। तो ये चलो मैं क्या करता हूँ, 8 सबसे बड़ा है इधर, तो मैं ऐसे 8 डाल दूंगा, तो इस देखो सारे ये साइड मेंटेन होगी, ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है। ठीक है, तो रूल ऐसे हो गए, समझ में आया। तो क्या किया हमने, क्रिएट किया, इंसर्ट, डिलीट, ओके। अब सर्च का काम बाकी है। सर्च कैसे करोगे, सर्च करना है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सपोज आप चेक करोगे, रूट से छोटा है बड़ा है, छोटा है रूट से जो एक्स ले गए आप, वो रूट से छोटा है तो ये साइड में आ जाओ, फिर से रूट से छोटा है तो ये साइड में आ जाओ। तो ये रूट लेफ्ट रूट राइट आप चेक करते करते नीचे जाओगे, तो आपको ये सारी कंपैरिजन, सपोज ये 4 और ये कितने हैं 10 एलिमेंट है टोटल हमारे पास, तो 10 कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं आएगी। यहाँ पे कितने बचेंगे, तो सपोज नंबर है 3 नंबर आपको सर्च करना है, कंसिडर करो। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे चेक करोगे, 14 से छोटा है, तो ये 3 आपके बच गए कंपैरिजन, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, एक कंपैरिजन हुआ, छोटा से 14 से छोटा है, दूसरे यहाँ पे आएगा 2 से बड़ा है, दूसरी 2 कंपैरिजन हुए, इधर आएगा 8 से बड़ा है, छोटा है सॉरी, तो ये साइड में आएगा, 3 कंपैरिजन हुए, 4 से छोटा है, ओके, 4 कंपैरिजन हुए तो इधर मिल जाएगा। तो 4 कंपैरिजन हुए, सपोज आपको अपना सिंपल एरे होता तो 10 कंपैरिजन करने पड़ते, बराबर है, तो यहाँ पे उतना कंपैरिजन कम करना पड़ता है। समझ में आया, समझ में आया ना। तो हाँ, तो ऐसे कंपैरिजन करते जाएगा वो, मीन्स हाफ हाफ पार्टीशन करते जाएगा, ये साइड छोड़ दो इधर आ जाओ, फिर से नीचे सब ट्री में ये साइड छोड़ दो इधर आ जाओ, फिर से नीचे जाओगे, तो वो डिवाइड करता जाता है, एलिमेंट कम रहता है कंपैरिजन के लिए हमारे पास, और लास्ट में एक ही एलिमेंट बचता है वो वाला। ठीक है, आया समझ में।